बीते दिनों पटना के दुल्हिन बाजार के पीएनबी शाखा से अपराधियों ने 21 लाख रुपए की लूटपाट की थी और इस पूरे घटना के बाद पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ था और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए वेस्ट एसपी ने मामले का खुलासा कर दिया है और इस पूरे मामले में दो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम घनश्याम और संतोष है। पुलिस ने इसके पास से 2 लाख से अधिक रकम को बरामद किया है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से दिन दहाड़े अपराधियों ने इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया था और लगातार एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और एसआईटी टीम ने बेहतर कार्य किया और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जो लूटे हुए अन्य रकम है उनकी बरामदगी के लिए लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और इनके अन्य साथियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में कैसे अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था और इन दोनों की अपराधियों की गिरफ्तारी अनुसंधान के क्रम में तकनीकी अनुसंधान में इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वेस्ट एसपी अभिनव धीमान क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप सुन लीजिए। जैसा आप सभी को जानकारी है कि दुल्हिन बाजार में 5 अगस्त को एक जो है वो लूट की घटना हुई थी पीएनबी बैंक में, जिसमें से करीब 20,48,000 रुपया जो है अभियुक्तों द्वारा लूटा गया था। उसी केस में जो है टेक्निकल एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस गैदर की गई, सीसीटीवी फुटेज देखा गया और एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था जिसमें एसडीपीओ पैली 2 जो है एसआईटी टीम को लीड कर रहे थे और उनकी मदद से 2 अभियुक्तों को इसमें जो है गिरफ्तार किया गया है। इसका अगर आपको बैकग्राउंड बता दें तो हाल फिलहाल कुछ बैंक लूट की घटनाएं हुई थी। सबसे पहले बीटा में 3 जून को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक घटना हुई थी। उसके उपरांत एक 15 जून को बीटा में ही देवपुरी में एक्सिस बैंक में जो है वो लूट की घटना हुई थी। उसके उपरांत 21 जून को जो है धनरुआ में एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहां पे लूट की घटना हुई थी। उसके बाद शेखपुरा में 1 जुलाई को जो है वो एक्सिस बैंक में एक और लूट की घटना की गई थी और रिसेंट जो है दुल्हिन बाजार जैसा आपको बताया 5 अगस्त को ये लूट की घटना की गई थी। इन सभी जो लूट की घटनाएं हैं उसको एक साथ देखा गया, सारा एविडेंस को एक साथ एनालाइज किया गया, पाया गया कि एक ही गैंग है क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज था उसमें एक जैसे ही लोग सब लग रहे थे और एक ही टीम जो है उसमें थोड़े बहुत नंबर चेंज हो रहे थे। बेसिकली एक ही टीम द्वारा ये किया जा रहा था, तो इसमें एसटीएफ का भी काफी सहयोग रहा। एसटीएफ ने जो शेखपुरा वाला इंसिडेंट था उस पर काफी हार्डवर्क किया, वहां पे इन्वेस्टिगेशन से और टेक्निकल एनालिसिस से जो है उन्होंने एक नंबर जो है वो डेवलप किया और जैसे ही ये घटना हुई थी दुल्हिन बाजार वाली, उसके अगले दिन ही जो है इसमें जो मेन अभियुक्त हैं जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है जो घनश्याम गिरी के नाम से हैं और शाहपुर एरिया के रहने वाले हैं, सिकंदरपुर एरिया के, उनको पूछताछ के लिए शाहपुर थाना पे बुलाया गया था। पूछताछ के क्रम में उनसे जब उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तो पाया गया कि उनने सीधा निकाला कि हम ये मामले के बारे में नहीं जानते हैं। उनने ये बताया कि वो एक जमीन के कारोबारी हैं जो शाहपुर थाने में और उसके आसपास के एरियाज में जमीन का लेन देन का काम करते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया। अगले दिन जब डीआईयू टीम द्वारा एक और व्यक्ति को जो है वो पूछताछ के लिए बुलाया गया, चांडी थाना से, नालंदा से उनको जो है लाया गया। उनके द्वारा जो इसमें दूसरे अभियुक्त जिनको गिरफ्तार किया गया, शत्रुघ्न करके जो अभियुक्त हैं वो भी इधर शाहपुर एरिया के रहने वाले हैं, सिकंदरपुर एरिया के। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज की पहचान की गई और बताया गया कि इसमें जो मेन टीम लीड है वो संतोष और बकरिया हैं और उनके द्वारा अपने अपराध का भी जो है वो स्वीकार किया गया कि उन्हीं के द्वारा ऐसी सिम उपलब्ध कराई गई थी जिसके माध्यम से ये जो है सब इंसिडेंट्स किए जा रहे थे। और इसमें जो पहले आदमी हमने शाहपुर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, घनश्याम गिरी, वो एक मेन मास्टरमाइंड की तरह इसमें काम किए हैं। फिर वापस उनको जो है पूछताछ के लिए लाया गया, तब उनके द्वारा और सेपरेटली जब इन दोनों को इंटेरोगेट किया गया तो उनने फिर एक्सेप्ट किया कि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें जो एक मिलिट्री कलर का टोपी पहना हुआ व्यक्ति है वो संतोष उस बकरिया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो एक लैंड ब्रोकर है और साथ में इनके जो बिजनेस पार्टनर हैं, ये 4 से 5 बिजनेस पार्टनर है, उसमें से एक संतोष और बकरिया भी उनके एक बिजनेस पार्टनर है। और घटना का कारण ने ये बताया कि जो वहां पे लेन देन हुआ है बैंक उनके द्वारा जमीन का, उसमें काफी सारे लोग उनको प्रेशराइज कर रहे थे पैसा देने के लिए। उनका जब फोन देखा गया तो उसमें भी काफी सारे, हर दूसरी चैट पे यही
जो है वो जिक्र किया गया था कि हमारा पैसा लुटाइए, नहीं तो ये होगा वो होगा। तो क्योंकि इजी मनी उनको दिख रहा था और क्विक मनी दिख रहा था, संतोष और बकरिया पहले ही एक सीजन्ड क्रिमिनल थे और उनके द्वारा बाकी लड़कों को जो है वो इकट्ठा किया गया और ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। संतोष और बकरिया का अगर आपको बैकग्राउंड बता दें तो आप सभी को याद होगा, फुलवाड़ी थाने में नवंबर 2022 में एक घटना हुई थी जिसमें मंटू शर्मा को जो है गोली मारी गई थी, उनके पिता को भी गोली मारी गई थी, दोनों की मौत हो गई थी, उनके भाई को भी गोली लगी थी जो है वो सेफली बचे थे और उनसे चेन छिनतई के मामले में ये घटना की गई थी। तो उसमें करीब 9 व्यक्ति जो है जेल भेजे गए थे, उसमें से जो मेन सन्नी रहे थे नट्टा दियार के, उनको जेल भेजा गया था और उनके साथ में जो साथी थे संतोष और बकरिया वो अभी तक फरार थे। तो ये काफी सीजन्ड क्रिमिनल रहे हैं। इसके अलावा इनके ऊपर आर्म्स एक्ट के 307 के अधिकतर मामले दर्ज किए गए हैं। इनको जब घनश्याम द्वारा अपनी टीम में लाया गया तो ये देखा गया कि हम इजीली बैंक लूट कर जो है ये सब घटनाएं अंजाम देके काफी सारा पैसा जो हम इकट्ठा कर सकते हैं। जब इनसे और पूछताछ की गई तब ये पता लगा कि नौबतपुर में टिलवा गांव है, वहां पे संतोष बकरिया की जो है एक प्रेमिका भी रहती है। वहां पे जब रेड छापेमारी की गई तो उनके पास से हमें करीब 2 लाख रुपए जो है वो रिकवर किए गए हैं। साथ ही साथ बैंक ये जो घटना में यूज किया गया काला बैग है जो सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखा है और साक्षियों ने भी पहचान की है, वो उनके घर से रिकवर किया गया। साथ में ये भी पहचान की गई कि जो घटनास्थल पे टोपी गिर गई थी, जो एक हरे रंग की टोपी है, वो भी संतोष और बकरिया की है। साथ में जो दूसरा इसमें अभियुक्त है शत्रुघ्न, जिसके माध्यम से सिम उपलब्ध की गई थी, उनके पास से जो है करीब 28,000 रुपया उपलब्ध